हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल लड्डू गोपाल जी की सेवा ज्ञान भक्ति। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा रखती हूँ अच्छे ही होंगे। तो आज है जगन्नाथ यात्रा और मैं करवाने जा रही हूँ लड्डू गोपाल जी को स्नान। तो लड्डू गोपाल जी को स्नान करवाने के लिए मैंने जल लिया है, उसमें गंगा जल मैंने ऐड किया है, डाला है। और ये मैंने ले लिए कुछ फूल जो मेरे घर के गार्डन के हैं, ये मैंने डाल दिए इसमें। ये हम डालने वाले हैं खसका इत्र, कह लीजिए इत्र ही है ये। और इसी की बूंदें डालकर मैं पानी में स्नान करवाती हूँ ठाकुर जी को। तो ये भी मैंने इसमें डाल दी है। अब हम इसमें डालेंगे चंदन पाउडर और इसी से ठाकुर जी को स्नान करवाएंगे। ये देखिए, अब मैं इसे मिला दूंगी एक बार। तो मैंने इसको मिलाना है तो इस तरह से ही मिलाऊंगी मैं, इसमें हाथ नहीं मिलाएंगे, रखेंगे हम कि फिंगर से मिला दे, ऐसा नहीं करना है। ये देखिए, अब हम इस जल से स्नान करवाएंगे। और ये मैंने लिया है रूम फ्रेशनर, जो कि मैं अभी यहाँ छिड़क दूँगी। तो सबको बिठा लिया है और थाली में मैंने फूल सजा लिए हैं। फिर हम लोग लड्डू गोपाल जी को स्नान करवाएंगे। लाडली बिटिया को मैं स्नान नहीं करवाती हूँ कैमरे के सामने। तो ये देखिए, अब सब बच्चे स्नान करेंगे। सभी गोपाल जी को एक साथ बिठा दिया है। और अब देखिए, मैंने सबको स्नान करवाना शुरू कर दिया है। फिर सभी को पोशाक पहनाऊंगी। तो चूँकि हमारे गोपाल जी ने कड़े पहने हुए हैं, तो कड़े क्या ही मैं पहनाऊँ। और कनक की चांदी की जो चैन है, बार बार मेरे से खुलती बंद होती नहीं है। और स्नान करवाने के बाद में मैं इन सबको एक साथ कपड़े पहना दूंगी और फिर हम करवाएंगे रथ यात्रा। तो चलिए चलते हैं। और ये हमने सभी को तैयार कर दिया है, बिठा दिया है। और दूध तो वैसे भी गोपाल जी हमारे पी चुके हैं। तो अभी मैंने लगाया बेसन के लड्डू का भोग। ये देखिए, इससे पहले भी एक बार भोग लग चुका है, ये मैंने वीडियो बाद में लिया है। और फिर जब जगन्नाथ यात्रा उत्सव करवाएंगे, वो दोपहर में होगा। तो इससे पहले हम लोग ठाकुर जी को भोजन करवा देंगे। ये देखिए, सबके दर्शन। और गोपाल जी ने, हमारे लड्डू गोपाल जी ने, राधा रानी ने, बाकी सब ने पोशाक धारण की है। जो उपहार में आई थी वो पोशाक धारण की है। और बिटिया रानी कैसी लग रही है? मैंने बिल्कुल सिंपल और सादा सा श्रृंगार किया है, गर्मी भी बहुत है। पर अभी कल से तो ठंड ही हो गई है, क्योंकि यहाँ बारिश बहुत तेज़ है। और आज तो सुबह से बारिश ने झड़ी लगा के रखी है, मतलब रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। और मेरा पूजा का रूम है जो कि बाहर है, तो लग रहा है कि बारिश अगर रुके तो मैं थोड़ा कुछ काम शुरू करूँ। यहाँ सबको मैंने फूल अर्पित किया। और ये फूल ना गार्डन में आते हैं, तो शायद मेरे हिसाब से इन्हें भी कनेर ही कहते होंगे। अब ये कौन से फूल हैं मुझे नहीं पता, बट कनेर के जैसी ही इस पेड़ की पत्तियां भी होती है। तो मैं तो कनेर के फूल ही से कहती हूँ। अगर आप लोग जानते हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। यहाँ देखिए, छोटा सा हवन कर देते हैं। और शालिग्राम जी की पूजा मैंने कर दी है। भोग प्रसादी सबको अर्पित हो गई है। यहाँ मैंने रथ की पूजा भी कर दी है और रथ का श्रृंगार भी कर दिया है। तो कुछ फूल हैं पुष्प वर्षा के लिए, जिनको हमने पत्तियां अलग कर दी है इनकी। और ठाकुर जी हमारे, तो यहाँ मैंने राज सेट लगाया है आज निकाल करके। और बड़े ठाकुर जी का श्रृंगार नहीं करवाया। रीज़न बता देती हूँ। एक तो सुबह से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, दूसरा बारिश इतना तेज़ थी कि मीन कहने का मतलब ये है, जो लोग मेरा घर जानते हो तो जानते ही हैं कि बारिश में ये दरवाज़ा खोल पाना भी मुश्किल होता है। बहुत तेज़ बारिश हो तो मुश्किल ही होता है, पर हाँ ठीक है। और बंद करते वो बहुत अंधेरा जैसे कि अभी भी है, तो लाइट ऑन करके रखनी पड़ रही है। यहाँ मैंने जो घर में बनाई हुई हमारी धूप है, वो मैंने रखी है नीचे। और ये मैंने कपूर रखा है, इसकी पूजा कर दी है। और
अब जैसा कि ठाकुर जी को भोग लगाना है जगन्नाथ जी को, तो हम लोग इसी तरह से लगाएंगे। खिचड़ी का भोग मैंने लगा दिया था, तो खिचड़ी का भोग लगा दिया है। यहाँ जैसे ही भोग लगा देती हूँ फिर करवाऊँगी ठाकुर जी को रथ यात्रा। इसमें मैंने डाल दी थी थोड़ी सी धूप, और जो हवन सामग्री है मेरे पास बारीक पिसी हुई, वो मैं एक बॉक्स में रखती हूँ हमेशा। जब भी नवरात्रे आते तो हम उसे काम में लेते हैं। और ये है दर्शन। तो बस इसी तरह से सिंपल पूजा करते हैं हम लोग। और अब रथ यात्रा करवाएंगे, तो चलिए रथ यात्रा भी आप लोग देख लीजिए। राधे, वेलकम टू माय चैनल लड्डू गोपाल जी की सेवा ज्ञान भक्ति। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा रखती हूँ अच्छे होंगे। तो आज जम के बारिश हो रही है, जगन्नाथ रथ यात्रा उत्सव भी है और बारिश सभी जगह पर है। वृंदावन में भी बारिश हो रही है और वृंदावन में भी इसी तरह का मौसम बना हुआ है। तो हमारे यहाँ पर भी बहुत तेज बारिश है। फिलहाल मैं लड्डू गोपाल जी को नहीं लेकर के आई हूँ इधर वाले रूम में, वो वहीं बैठे हैं। तो मैं किसको करवा रही हूँ रथ यात्रा? मैं शालिग्राम जी भगवान को करवा रही हूँ रथ यात्रा। और आप सभी जानते हैं कि नाम अनेक हैं और भगवान एक हैं। तो ये हमारे शालिग्राम जी हैं। मैंने इन्हीं को रथ यात्रा उत्सव के दौरान मैंने सोचा इन्हीं को मुझे रथ यात्रा करवानी है। और यही मेरे लिए जगन्नाथ जी भी हैं, यही मेरे लिए शालिग्राम भगवान है, यही मेरे लिए लड्डू गोपाल जी है, सब कुछ यही है। तो फिलहाल मैं इन्हीं को करवा रही हूँ। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने इनका रथ सजा दिया है और पुष्प वर्षा कान्हा कर रहा है। तो पुष्प वर्षा कान्हा कर रहा है। तो जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ। और बहुत सुंदर लग रहा है ये रथ, देखिए बहुत प्यारा लग रहा है। और इससे तो ज्यादा चाहिए ही क्या कि बस ठाकुर जी कैसे भी करके अपनी सेवा करवा लेते हैं। सुबह तक तो बहुत थोड़ी तबीयत सी खराब हुई थी, बट अभी दोपहर में ठीक लग रहा है। तो ये देखिए, बोलो जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। तो इस तरह से हमने देखिए ठाकुर जी को रथ यात्रा करवा दी है। और आप सबको भी रथ यात्रा की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैंने इंस्टाग्राम पर भी दिया है और वहां भी मैं वीडियो अपलोड करूंगी, बट थोड़ा ना यहाँ नेटवर्क इशू हो रहा है। और एक और बात, इंस्टाग्राम आईडी जो है लड्डू गोपाल जी की सेवा ज्ञान भक्ति ही है, तो वहां भी जाकर के जरूर से विजिट करें। जो वीडियोस यहाँ देखने के लिए नहीं मिलेगी वो वहां जरूर से मिलेगी। तो ये देखिए, हमने ठाकुर जी को, हमारे जो शालिग्राम भगवान जी हैं, उनको रथ यात्रा करवा दी है। हरे कृष्णा, हरि बोल, राधे राधे, हरि बोल। तो ये है हमारे कनक बाबू। तो कान्हा ना पुष्प वर्षा देखो कहाँ करवा रहा है, इनके ऊपर नहीं करवा रहा है, इनके आगे कर रहा है। चलो इन सबको मैंने सोचा कि बारिश आ रही है तो कोई बात नहीं, थोड़ी बारिश हल्की हो गई है। अब एक एक करके हम लोग जो हमारे लड्डू गोपाल कनक हैं, तीनों को ही रथ यात्रा में शामिल करते हैं। उन्हें भी रथ यात्रा का आनंद लेने देते हैं। तो मैं वो तो नहीं निभाती हूँ प्रथा कि एक बार रथ जाता है तो फिर इतने दिन बाद लौटता है, ये करो वो करो, क्योंकि अभी जगन्नाथ जी का विग्रह है भी नहीं है और इन सब चीज़ों को मैंने पहले फॉलो किया भी नहीं है। तो बस ये है कि जो यात्रा हम करवाते हैं वो जगन्नाथ स्वरूप मानकर मैंने शालिग्राम जी को करवा दिया एक बार, और फिर सभी लड्डू गोपाल कनक को सभी को मैंने रथ में बिठा दिया। यहाँ बारी थी फिर लड्डू की, इसके बाद में एक एक करके सभी को मैंने रथ यात्रा करवा दी। और क्योंकि टाइम भी बहुत होता जा रहा था और खाना भी मैंने थोड़ा जल्दी ही बना लिया था, तो एक तो जब रूम बिल्कुल छोटा है, आप लोगों ने मेरे वीडियोस में देखा होगा कि रूम बहुत छोटा है, जगह बहुत, जो एरिया है बस मुझे उसी को कवर करना होता है। वहीं पे मेरा बैठना, फिर मेरा गद्दी लेके वहाँ बैठती हूँ, तो मैं बार बार हिल भी नहीं सकती हूँ। फिर एक ही जगह बैठ के मैंने करवाना था। और जब भी मैं सोचती हूँ ना कि इस बार मैं थोड़ा कमरे से बाहर करवाऊँगी, बाहर वाले जो हमारा एरिया है बाहर खाली है, मतलब कैसे समझाऊँ मैं, जो कमरे से बाहर हमारा पूरा ग्राउंड के जैसा खाली पड़ा हुआ है घर, सोचा था वहाँ मैं करवाऊँगी इस बार। लेकिन जब भी सोचती हूँ तो हो ही नहीं पाता है। शायद हमारे ठाकुर जी को यही मंजूर होता है।
तो इस बार भी मैं नहीं करवा पाई ऐसा। यहाँ ना मैं लड्डू बाबू को खुद अपने हाथों से करवा रही थी। कान्हा ने भी कहा था मम्मा मैं भी कर लेता हूँ, मैंने कहा ठीक है। तो ऐसे मुझे ठीक लग रहा था। और इसका वो मैंने वॉइस डाउन कर दिया था, मैंने एडिटिंग वाला वॉइस रखा केवल। मैं आप सब लोगों को बता रही थी भाई जो लड्डू बाबू इनको दोबारा से रथ में बैठना है। और आप सब लोगों को मिट्ठू की आवाज़ आ रही होगी, देखो कैसे कर रहा है, शायद उसे भूख लगी है। तो एक ना नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत रहती है जब भी आंधी तूफ़ान बरसात आती है। तो उस समय मेरे यहाँ नेटवर्क इतना डाउन और स्लो हो जाता है कि मैं क्या ही कहूँ। तो यहाँ भी देखिए रथ यात्रा हो चुकी थी, भोजन प्रसादी हो गया था और लड्डू गोपाल जी को भोजन रखना था। मतलब समय हो गया था समथिंग सभी को करवाते 6 के आसपास का, 5:30 6 है ना। नहीं तो खाना जल्दी इसलिए बनाया था क्योंकि गोपाल जी को भोग लगाना था। और फिर उसके बाद में हमें हमारा भी खाना बनाना था क्योंकि मैंने आटा लगा के रख दिया था। यहाँ दर्शन करवाने के बाद में मैंने सोचा मैं वहाँ लड्डू गोपाल जी को भोजन रखूँगी। सोचा तो था कि दोपहर में करवाऊँगी मैं रथ यात्रा, लेकिन बारिश बहुत ज़्यादा मूसलाधार बारिश थी। चलिए जो भी है, ठाकुर जी का आशीर्वाद है, ठंड हो गई है, बहुत तेज़ गर्मी हो रही थी। तो ये देखिए हमारे लड्डू बाबू सबको मैंने भोजन रख दिया है। भिंडी की सब्ज़ी, पूरी, रायता भी था, बट ना मैंने रायता और जो खिचड़ी बनाई थी वो मैंने पहले ही रख दी थी, इसलिए फिर मैंने अभी भिंडी की सब्ज़ी ही रखी। ये देखिए। तो आप सब लोगों को आज का ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर से बताइएगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, केवल वीडियोज़ ही देखते हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि मैं बहुत ही सिंपल और स्ट्रेट वीडियो बनाती हूँ। मुझे बिल्कुल भी तामझाम ऐसे पसंद नहीं है। जैसा ठाकुर जी करवाते हैं वैसे ही मैं उनकी सेवा करती हूँ। कुछ ऐसा नहीं करती जो कि ऑकवर्ड लगे या लगे कि ये केवल दिखावा है। मतलब जितना हो सकता है मैं कोशिश करती हूँ कि जितना किया है उतना ही दिखे, उससे कहीं अधिक लगा के मैं कुछ ना दिखाऊं। तो जो रोज़ाना मैं सिंपल तरीके से, सादा तरीके से ठाकुर जी की सेवा करती हूँ, भोग लगाती हूँ, बस वही मैं आप सब लोगों के साथ में शेयर कर देती हूँ। तो चलिए मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, जय जगन्नाथ, हरि बोल।